नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, नाते सरकार का हक किससे अदा होता है। एक बंदे से कहीं कारे खुदा होता है। ये जो काम है नात का, ये तो परवरदिगार का काम है अपने हबीब की तारीफ करना। हम गुलाम लोग तो सिर्फ बरकतें हासिल करते हैं, है कि नहीं। जो नात का हक है उस पूरे हक की अदायगी हमसे कैसे मुमकिन है, हम कहाँ कर सकते हैं। तो शायर अपनी बेबेजाती का इकरार करता है कि नाते सरकार का हक किससे अदा होता है। एक बंदे से कहीं कारे खुदा होता है। और कितना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब, कितना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब, कितना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब। वो अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। कितना महबूब है अल्लाह को। आपकी तवज्जो सुनने की तरफ, माइक की तरफ, जलसे की तरफ, समातों को कहाँ रखना है। मुंतशिर है, आपके सुनने का जो मिजाज है वो बदला हुआ है और बटा हुआ है। बिल्कुल आपसे गुजारिश है कि आप अपनी समातें जो पढ़ रहा है, माइक पे जो बोल रहा है, जो आ रहा है, उसको मोहब्बत और एहतराम के साथ, अक़ीदत के साथ, इखलास के साथ उसको समात करें। हम इस बात की आपसे गुजारिश करेंगे। अगर आप मुंतशिर होकर समात करेंगे, अगर आपका जहन बटा रहेगा तो जाहिर सी बात है जो आपकी बारगाह में आपकी मोहब्बतों की अदालत में खड़ा होगा उसकी हौसला अफजाई नहीं हो पाएगी, उसकी हौसला शिकनी होगी। वो ये महसूस करेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको सुना नहीं जा रहा है। बिल्कुल सदा बस सहरा के मानिंद उसकी आवाज़ बिखर जाएगी। इसलिए आपकी तवज्जो ये सोच कर रहे कि आने वाला चाहे जिस कबीले से हो, जिस ख़ानदान से हो, जिस बस्ती और जिस गांव का हो, जिस महल्ले और जिस ज़िला का हो, चाहे जो हो, लेकिन तारीफ मेरे मुस्तफ़ा की कर रहा है। सुभान अल्लाह। तज़किरा मेरे नबी का कर रहा है। ये सोच कर मरुवतन ही सही, लेकिन आप अपनी तवज्जो माइक की जानिब रखेंगे। अभी आपने जनाब सैयद मुनासिर रज़ा से उनकी नाते समात फरमाई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नातिया शायरी थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ रहे। वैसे मिंबर पर एक से एक शौराए किराम मौजूद हैं। अजीज़ी शायरी इस्लाम जनाब गुलाम अशरफ सिवानी हैं, भाई जावेद गोपालगंजवी साहब हैं और दिगर तमाम तर लोग हैं। अब बहुत शानदार नातखानी सनाखानी करते हैं। इंशाअल्लाह सबसे हम कसबे फ़ैज़ करेंगे, लेकिन दरमियान में एक तकरीर होनी चाहिए, खिताब होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? तकरीर सुनेंगे लोग। बात ये जो माइक की आवाज़ वो समझ में नहीं आ रही है, बिखर जा रही है। आवाज़ साफ समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है माइक की आवाज़ में? है दिक्कत है? साफ भी थोड़ा सा। अच्छा इको कम कर दीजिए, इको कम करके वो टोन बढ़ा दीजिए साफ। हमको ऐसा महसूस हो रहा है आपके चेहरे से, ऐसा लग रहा है कि आप या तो बात समझ में नहीं आ रही है या फिर जो हो। अब क्या मामला है? आवाज़ साफ पहुंची? हाँ, इको कम रहे भैया, इको कम रहे। इको कम रहेगी तो कम रहेगा तो आवाज़ ठीक रहेगी, साफ रहेगी। जाहिर सी बात है कि जब आदमी की बात ही समझ में नहीं आएगी तो सुनेगा क्या। अब मेरा ख्याल है कि अब आवाज़ समझ में आ रही है कि नहीं? तो ज़रा मुस्कुरा के एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो एक शेर इसमें रह गया था, बहुत बड़ा शेर है और बड़े लोगों के दरमियान पढ़ा जा रहा है। आपके चेहरे के जोग्राफिया का रंग अगर बदल जाएगा, जोग्राफिया बदलेगा, चेहरे में अगर थोड़ी सी तब्दीली आएगी तो मैं समझूंगा कि आवाज़ आप समझ रहे हैं, आप तक पहुंच रही है। एक शेर रह गया था कि नाते सरकार का हक किससे अदा होता है। एक बंदे से कहीं कारे खुदा होता है। कितना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब। वो अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। और बात तो जब है कि हो दिल में मदीना प्यारे, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। बात तो जब है कि हो दिल में मदीना प्यारे, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। मैं एक बात कहता हूँ, आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि न जाने कौन से शहरे अदब से लौटा है, खिताब करने लगा है वो जब से लौटा है। हर एक काम को कहता है शिर्क और बिदअत, नया नया ये सऊदी अरब से लौटा है। समझदार हैं आप, पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए एक तकरीर सुनते हैं, एक खिताब सुनते हैं, फिर उसके बाद हमारे शोरा आपसे मुलाकात करेंगे। हजरत अल्लामा अहमद रजा से मिला जवां साल और नई
پود اور نئی نسل کا شاندار اور ولولہ انگیز خطاب کرنے والا شخص، اس کی تقریر سنیں، مختصر سا خطاب، پھر انشاءاللہ ہمارے شعرا آپ تک پہنچیں گے۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں حضرت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ کا۔ نعرہ تکبیر! کیا بات ہے، سب کا ہاتھ اٹھ جائے، نوجوانوں کا، بزرگوں کو چھوڑ دیجئے، نوجوان لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ نعرہ رسالت! ماشاءاللہ، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مدرسہ غوثیہ الطافیہ مڑکن شریف حضرت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت! میں گزارش کروں کہ